नमस्कार दोस्तों। मोदी जी ने ट्रंप को पागल करके छोड़ना है, ये तय है। और ये कई चीजें हैं, 5 चीजें जो मैं आपके सामने रखूंगा आज, जो सारी प्रूव करेंगी कि मोदी ने ट्रंप को पागल कर दिया है और पागल करके ही छोड़ना भी है, क्योंकि ये जरूरी भी है। एक एरोगेंस है जो आपको दिखती है ट्रंप के अंदर, पूरे दुनिया के अंदर। वो तहलका मचाना चाहता है कि मेरे से बड़ा एम्परर कोई दुनिया में नहीं है। मोदी बोलते कोई बात नहीं बेटा, मैं तो पिछले 22 साल से एक पागल को झेल रहा हूं कंट्री में, जो बोलता है कि मैं युवराज हूं और इस देश का एम्परर भी मैं बनूंगा। उसके मुंह पे हर रोज तमाचा मारते हैं, तुम मेरे लिए खेत की मूली की बराबर है। ये क्यों बोल रहा हूं? एरोगेंस में नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि वे कई चीजें ऐसी हैं जो मोदी जी को मैं फॉलो किया है पिछले कुछ महीनों में, जो मोदी जी ने किया है और दुनिया की कोई भी और कंट्री ये काम नहीं कर पाई। एक क्लियर मैसेज है ट्रंप को, तुम अगर भारत के साथ मैसअप करोगे तुम्हें बहुत बड़ी प्राइस पे करनी पड़ेगी। ट्रंप यह सोचता है कि जो मेरे से पंगा लेगा उसको बड़ी प्राइस पे करनी पड़ेगी, लेकिन इतनी बड़ी पावर के साथ भारत इतनी बड़ी पावर नहीं है दोस्तों। हमें मालूम है, हम एडमिट करते हैं कि अमेरिका हमारे से 10 गुना बड़ा एक इकोनॉमी है, लेकिन फिर हम ये मुकाबला कर कैसे पा रहे हैं? क्योंकि मोदी जी को कुछ ग्राउंड रियलिटीज का पता है कि भारत की पावर क्या है। भारत की पावर ये नहीं है कि हमारे पास सिर्फ एक कंजम्पशन की मार्केट है। हमारे पास क्लियर पॉलिसी है कि अगर काउंटर करना है तो बड़े बड़े स्टेप्स लेंगे, बड़ी स्टेटमेंट देंगे, ट्रंप हमें मार देगा। हम छोटे छोटे बेबी स्टेप्स जिसको बोलते हैं वो ले रहे हैं, और बिजनेस में हमेशा बेबी स्टेप्स लेकर ही आप रेस को आप जीत सकते हैं। आपको मालूम है कि अमेरिका ने हमें थ्रेट किया। थ्रेट क्या किया? एक फैंटेसी है ट्रंप की कि मैं ट्रेड वॉर अगर शुरू करूंगा तो उसके सामने सारी कंट्रीज मेरे सामने झुक जाएंगी। लेकिन मोदी जी ने उस सारी पॉलिसी को धज्जियां उड़ा दी। बिल्कुल रॉक सॉलिड हमारी स्ट्रेटजी है। आपको याद होगा कि इनका जो सेनेटर है लिंडसे ग्रैहम, उसने बोला भी था कि भाई हम भारत की जो इकोनॉमी है उसको क्रश कर सकते हैं। रियली भारत की इकोनॉमी को तुम क्रश कर सकते हो? कैसे भैया? उसकी पॉलिसी इनके पास है नहीं। सब ये है कि जैसे दूसरे कंट्रीज में जाकर ये रेजिम चेंज करवाते हैं, तो भारत में भी ये रेजिम चेंज करवा देंगे। किसके थ्रू? पप्पू बाबा के थ्रू, कि यहां पर आग लगाएंगे और गवर्नमेंट यहां की गिर जाएगी। अरे भाई, ये तो तुमने शाहीन बाग में भी कोशिश करी थी कि मोदी जी गवर्नमेंट गिर जाए, 24 में करी थी। फिर तुमने खालिस्तानियों को सपोर्ट किया किसान आंदोलन के नाम पर, क्या हुआ? क्या गवर्नमेंट गिर गई? नहीं गिरी। तो इसलिए इनकी जो पॉलिसीज हैं कि दूसरे कंट्री में जाइए और वहां की गवर्नमेंट को गिरवा दीजिए, भारत में नहीं हो सकता। दूसरी बात, थोड़ा मैं रिमाइंड भी करवाना चाहता हूं, जो मोदी जी ने इनको रिमाइंड भी करवाया कि मिस्टर लिंडसे 1998 में भी तुमने हमें धमकी दी थी। हमने न्यूक्लियर बॉम्ब को पोखरण में हमने टेस्ट किया और इन्होंने हमारे ऊपर सैंक्शन के ऊपर सैंक्शन लगा दिए कि भारत झुक जाएगा। क्या झुके हम लोग? वो अटल बिहारी वाजपेयी थे तब, ही स्टूड टॉल। हमने ना तो किसी से भीख मांगी, ना हमने ब्लिंक किया, ना हमने ये बोला कि भाई हमारे सैंक्शंस को खत्म कीजिए। और फिर 1998 में हम नहीं झुके थे, 2025 में। अब तो स्टोरी ही जो है पूरी चेंज हो चुकी है। और ट्रंप और उसके लोग जानते हैं कि अब भारत एक जूनियर पार्टनर नहीं रहा, होता था कभी, अब नहीं। वी आर नो लॉन्गर। दो चीज और है, ना तो हम पहले की तरह पोलाइट, हम्बल, शाई किड की तरह हम ग्लोबल स्टेज के ऊपर खड़े होते हैं, नॉट एट ऑल। अब धाड़ रहे हैं, और धाड़ कर ऐसी आवाज गूंजती है कि जो दुश्मन है सामने, जैसे लिंडसे ग्रैहम है, इनके तक भी ये आवाज पहुंचती है। आप हमारे ऊपर धमकी देते रहिए, हम कभी 500% लगा देंगे टैक्स। ट्रंप ने बोल दिया 100% लगा देंगे। और भाई तुम्हारी अपनी गवर्नमेंट के अंदर तो कोई वो नहीं है, सेम स्टेटमेंट नहीं है। मुझे लगता है राहुल गांधी से सीख लिया है कि आज स्टेटमेंट ये दो, अगले दिन कुछ और, उससे अगले दिन कुछ और। लेकिन भारत ने इसका आंसर भी दे दिया साइलेंटली, कामली। और एक ऐसी कोल्ड स्ट्रेटेजी है मोदी जी की, रूथलेस। मजा आया था मुझे देखकर कि मोदी जी कैसे छोटे छोटे स्टेप्स, मैं एक एक करके आपको सारे स्टेप्स बताऊंगा कि मोदी जी ने काउंटर कैसे किया। कुछ आपको पता है, कुछ बिल्कुल नए होंगे आपके लिए। गर्व होगा आपको भारत के ऊपर और भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर। क्यों? क्योंकि पहली बात यह, मोदी जी ने रिएक्ट नहीं किया। मैंने पहले भी बोला था, हम साइलेंटली काम कर रहे हैं। चाइना ने रिएक्ट किया तो चाइना की वाट लगा दी, और मोदी जी क्या कर रहे हैं? चुपचाप प्रिसीजन के साथ काम करते जा रहे हैं। भाई ट्रंप है, वो खेलता है गोल्फ लोगों की जिंदगियों के साथ, बुली करता है कंट्रीज को कि आपको अमेरिकन प्रोडक्ट्स खरीदने ही पड़ेंगे। मोदी जी ने पूरी की पूरी रूल बुक को ही चेंज कर दिया। हम किसी को नहीं बोल रहे आप हमारे प्रोडक्ट खरीदिए,
हम जाकर पहले दूसरे लोगों को बोलते हैं तुम्हारे प्रोडक्ट्स कौन से हैं जिसका फायदा मुझे हो सकता है। हमने अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, इवन की चाइना को बोल दिया कि तुम्हारे पास ऑफर करने के लिए जो चीजें हैं मुझे टेबल पे रखो। तुम्हारे ये जैसे शॉपिंग मॉल में बहुत कुछ होता है, आप अपने सामान रखिए, मैं देखता हूं कि मुझे अपने कंट्री के लिए कौन कौन से सामान खरीदने हैं। आप पहले खरीदने जाते हैं, जब आप खरीद लेते हैं, जैसे ब्राजील में गए, आपने वहां पर कमर्शियल प्लेन्स की पूरी टेक्नोलॉजी आपने खरीद ली। खरीदने के बाद आपने बोला कि अब इसके बदले में मैं तुम्हें क्या दूं, तुम्हें बताओ क्या जरूरत है। उन्होंने बोला कि हमें फाइटर जेट्स की जरूरत है। हमने बोला ठीक है, हम राफेल देते हैं, विच इज 1/10 द कॉस्ट जो अमेरिका देता है आपको। हमने पहले सामान खरीदा जो हमारी जरूरत थी, फिर हमने सामान बेचा। अब ट्रंप क्या करता है, वो कहता है पहले मेरा सामान खरीदो, उसके बाद मैं सोचूंगा कि तुमसे कुछ खरीदना है या नहीं खरीदना। उल्टी स्ट्रैटेजी, यानी कि तुम बुली करते हो, हम पार्टनरशिप्स क्रिएट कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी एक खूबी है मोदी गवर्नमेंट की। अगर हमने यूनाइटेड नेशंस में बोला कि परमानेंट सीट चेंज होनी चाहिए, तो हमने बोला पहले अफ्रीका को और लैटिन अमेरिका को मिलनी चाहिए। जब उनको मिल जाएगी फिर हमें मिलनी चाहिए। हम ये नहीं बोल रहे हमें पहले दीजिए। ये स्ट्रेटेजी है मोदी जी की कि हर जगह जाकर तभी उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी मिलते हैं। अब दूसरी बात, मैंने पहले बोला पूरी रूल बुक को चेंज कर दिया। पहले तो हम रिलेशनशिप के ऊपर आ गए, दूसरा आ गया कि हमने यूएस डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी को कम कर दिया है। ये भी एक दुख का, तकलीफ का एक कारण है ट्रंप का भी। अब रशिया के साथ भारत ट्रेड करता है रुपये में और रूबल में, कोई डॉलर इन्वॉल्व ही नहीं है। इजराइल के साथ, जापान के साथ, फ्रांस के साथ, इवन की जो नेटो कंट्रीज हैं उनके साथ भी हमने ऑल्टरनेट पेमेंट सिस्टम को ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिया है, यूपीआई को। अब जो मोदी जी हैं वो सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहे यूएसए का प्रेशर, हम रीराइट कर रहे हैं ग्लोबल ट्रेड किस तरह से होगा। यूपीआई को आहिस्ता आहिस्ता हम इंट्रोड्यूस करते जा रहे हैं। और भाई मालदीव्स के अंदर भी वही जो कह रहे थे इंडिया आउट, अब बोल रहे हैं इंडिया इन। इंडिया के बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते। चाइना में इतना ज़्यादा गुस्सा है इसके ऊपर कि यार तुम्हें तो इतना हमने सपोर्ट किया, तो फिर भारत के पाले में जाके बैठ गए। यही है मोदी जी की स्ट्रेटजी। स्लैब पे स्लैब थप्पड़ ऐसा मारते हैं, विश्व को चाइना हो या ट्रंप हो फर्क नहीं पड़ता। अब एक और चीज कर दी, बिगेस्ट स्लैब जो हमने ट्रंप को दिया, यूके के साथ ट्रेड डील साइन कर लिया जो 7-8 साल से रोक कर रखा था। ये परफेक्ट टाइमिंग थी मोदी जी की। अब कुछ घंटे के लिए वो मोदी जी आए, डॉक्यूमेंट को साइन किया और वापस चले गए। अब बच्चों की, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, नीचे जमीन के ऊपर लेट कर रोता है वो टांगे ऊपर उठाकर, वही हाल ट्रंप का हो रहा है। इमेजिन कीजिए, ट्रंप जमीन पे लेटा हुआ है, टांगे ऊपर है। एक जानवर होता है टांगे ऊपर करके सोता भी है, वो उस तरह से ट्रंप कर रहा है। और भारत ने 0 टैरिफ की डील साइन कर ली यूके के साथ, जो कि 100% भारत को फेवर करती है। हम सब कुछ बेचेंगे उनको, लेकिन उनसे खरीदेंगे क्या? 2 चीजें, उनकी गाड़ियां और उनकी स्कॉच। गाड़ियां, कितने लोग हैं भारत में जो रेंज रोवर खरीद सकते हैं, और कितने लोग वो हैं जो जैगुआर खरीद लेंगे या स्कॉच पी लेंगे? हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमने अपने जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज हैं, अचार तक बेचने का हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया, इंक्लूडिंग टेक्सटाइल्स एंड फार्मा एंड एवरीथिंग। यानी कि हमारे यहां पे बल्ले बल्ले होने वाली है। और यूके कौन है? यूके वो है जो अमेरिका का एक एलाई है, क्लोजेस्ट एलाई। और ये हिस्टोरिकल जो हमने सिग्नल दिया दुनिया को, अब हम भीख नहीं मांगते, अब दूसरे से भीख मंगवाते हैं। क्योंकि जो स्टामर है, इससे पहले ऋषि सुनक भी था, वो बोलते रहे कि हमें भारत के साथ यूपीए एफटीए की हमारी सर्वाइवल के लिए हमें जरूरत है। अब वो भीख मांग रहे हैं, हम नहीं। दोस्तों, आज एक और चीज हुई है जो मोदी जी ने करी। 24 से ज्यादा ऐसे कंट्रीज हैं जिसके साथ हम उनकी करेंसी में काम कर रहे हैं, कोई डॉलर ही नहीं, 24 कंट्री, कोई ड्रामा नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ यूपीआई यूज होता है। और हमने दुनिया को दिखाना शुरू कर दिया कि वर्ल्ड का मोस्ट एडवांस्ड ये डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, जो कि फास्टेस्ट है। बेशक आप फ्रांस में बैठे हैं, वहां पर यूपीआई यूज कीजिए, 1 सेकंड में पैसे ट्रांसफर होते हैं, डॉलर का कोई लेना देना ही नहीं है। यानी कि आप दुनिया में कहीं भी घूम रहे हैं, आप वहां पर 1 सेकंड में यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं उनकी करेंसी में, डॉलर में एक्सचेंज की बात ही नहीं है। 24 कंट्रीज ऑफिशियली वो ट्रेड कर रही हैं अपनी करेंसीज में भारत के साथ। और एक काम और हमने कर दिया, जो कि सोने पे सुहागा बोलते हैं उसको। हमने ग्लोबल पेमेंट सिस्टम को, जो यही वाला है, वो हमने इंट्रोड्यूस भी कर दिया ब्रिक्स के अंदर।
जब ब्राजील में हुई थी, जो एक ये मूव कि दुनिया में हमें स्विफ्ट सिस्टम से बाहर निकलकर अपना एक नया ग्लोबल पेमेंट सिस्टम लगाना चाहिए, और हमारे पास तो है यूपीआई, आप यूज कीजिए। यानी कि डॉलर की मोनोपोली को खत्म करने के लिए हम डिफरेंट फोरम्स को डिफरेंट उसको यूज कर रहे हैं। ब्रिक्स में 4-5 कंट्रीज हैं, इनको बोल दिया यार हम आपस में कर लेते, की दिक्कत है, की फर्क पड़ता है। ब्राजील ने सपोर्ट किया, साउथ अफ्रीका ने सपोर्ट किया, रशिया ने भी सपोर्ट किया, और G7 देखता रहा कि मोदी कर क्या रहे हैं। वेस्ट को मालूम है कि मोदी आहिस्ता आहिस्ता डॉलर से बाहर निकलते जा रहे हैं, और हमने आग लगा दी है दुनिया में, क्योंकि इसलिए डॉलर का जो एरा है, सभी लोग बोल रहे हैं कि डॉलर का टाइम खत्म, और यही चीजें हैं जो डोनाल्ड ट्रंप को तंग कर रही हैं। लेट्स बी रियल। पहली बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप तंग है, ये हमें मालूम है, मोदी जी उसको पागल करके ही छोड़ेंगे, लेकिन वो भारत से स्केर्ड है ऐसा नहीं है। हम कोई बहुत बड़ी पावर नहीं है। वो जो भारत है वो रशिया से तेल खरीद रहा है, उससे दुखी है? नॉट एट ऑल। वो दुखी इस बात की है कि भारत ने इंडिपेंडेंस अब ले कैसे ली। 47 में हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिली, हमें इंडिपेंडेंस मिली 2014 में, जब हमने इंडिपेंडेंट अपनी पॉलिसीज को बनाना शुरू कर दिया। वो स्केर्ड इसलिए नहीं है कि हम चीप ऑयल खरीद रहे हैं रशिया से, वो स्केर्ड इसलिए है कि वो चीप ऑयल को खरीदकर प्रोसेस करने के बाद इन्हीं को, वेस्टर्न पावर्स को, इन्हीं को बेच रहे हैं। और उससे बड़ी पावर प्रॉब्लम ये है कि जो ये बेच रहे हैं हम लोग, वो विदाउट यूएस डॉलर है, ना हम खरीद रहे हैं डॉलर में, ना बेच रहे हैं। और ये अमेरिका का सबसे बड़ा नाइटमेयर है। देखिए, मैं पहले बोला आपको, यूके के साथ डील कर लिया, 0 टैरिफ। उसके बाद पूरे दुनिया में हम डील्स करते जा रहे हैं, अल्टरनेट सिस्टम टू स्विफ्ट, क्योंकि स्विफ्ट में जब हम पेमेंट करते हैं उसका कमीशन जाता है अमेरिका को, खत्म कर दिया। और हमने देख लिया कि अमेरिका की पावर कितनी है। कोविड के टाइम पर जब इनके वहां पे लाशें बिछ रही थी, हम दुनिया भर में लोगों को बचा रहे थे। इवन कि इनको भी डोनाल्ड ट्रंप ने तब बोला था, मुझे यार ये पैरासीटामोल ही भेज दो, हमें वैक्सीन भेज दो, हमें ग्लव भेज दो। भारत को बोल रहे थे, जिसको बोलते हैं कि यार ये तो गरीब कंट्री है, इतनी बड़ी अमीर कंट्री के पास ग्लव्स बनाने की भी हैसियत नहीं है। और अमेरिका के जो हॉस्पिटल्स थे वो कोलैप्स कर चुके थे। और भाई तुम बोलते हो कि हमारे पास दुनिया भर की बड़ी बड़े प्लेन है, मिसाइल है, उसका फायदा क्या है जब तुम्हारे अपने एक छोटा सा मेडिकल सिस्टम भी तुम्हारा कोलैप्स कर जाता है। जबकि भारत ने तब दिखाया कि वी आर रियली अ ग्लोबल पावर। हमने अपने कंट्री में भी जिंदगियां बचाई और पूरे दुनिया में भी। कोई बॉम्ब यूज नहीं किया, हमने वैक्सीन भेजी पूरी दुनिया में। लेकिन एक चीज बताइए मुझे, आपके दिमाग में बात आ रही होगी, यार भारत एक छोटा कंट्री है इकोनॉमी वाइज अमेरिका के सामने, फिर मोदी जी इतने हार्शली यूएसए को डील कैसे कर लेते हैं, स्पेशली ट्रंप को? उसका रीजन है दोस्तों कि मोदी जी को मालूम है कि अमेरिका की दुखती रख क्या है, उनकी वीकनेस क्या है, और इसीलिए उनको रियलिटी चेक हम देते रहते हैं। पहली बात, भारत का जो ट्रेड है अमेरिका के साथ वो 118 बिलियन डॉलर का है, और इसमें हमें 45 बिलियन डॉलर का प्रॉफिट होता है। ये हाईएस्ट ट्रेड सरप्लस है किसी भी कंट्री के साथ, भारत का 45 बिलियन डॉलर का प्रॉफिट। यानी कि हम अमेरिका को चीजें ज्यादा सप्लाई करते हैं, उनसे खरीदते कम है। और ट्रंप ने बोल दिया कि हम 100% टैक्स लगाएंगे। कोई बात नहीं, लगा दो, क्योंकि उसमें सफर कौन करेगा? और भाई जो सामान आप हमारे से खरीदते हो, इसलिए खरीदते हो क्योंकि वो बेटर क्वालिटी का है और लोअर प्राइस का है, वरना आप चाइना से खरीद लेते। तो ये मोदी जी को मालूम है कि अगर टेक्नोलॉजी है, ये सामान हमारे से सॉफ्टवेयर खरीदते हैं, फार्मा का सामान खरीदते हैं क्योंकि वो बेटर क्वालिटी एंड चीपर है। अगर ये सैंक्शन करेगा उसके ऊपर 100% टैक्स लगाएगा, टैक्स किसको लगेगा? अमेरिकन लोगों को। और अमेरिका की जो फार्मा की और आईटी की जो बैकबोन है, वो भारतीय इंजीनियर्स, भारतीय प्रोडक्ट्स वो पूरा करते हैं। बैकबोन है हम लोग। और अब तो ये हो गया है कि दुनिया की जो 75% एपीआईज हैं वो भारत से आती हैं। जो पहले 90% चाइना से आती थी, अब 75% ग्लोबल फार्मा एपीआई भारत से है। मोदी जी जानते हैं ये, इसीलिए अब भारत जो हमारे से भीख मांग रहा था कोविड के टाइम पर भी, अब आगे जाकर भी भीख मांगेगा। मोदी जी जानते हैं इस बात को, इसलिए आप टैक्स लगाना चाहते हैं, लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर से हमने क्या कर दिया, अब पहले हमारी डिपेंडेंसी होती थी फॉरेन की कंट्रीज के ऊपर, कि हमने अगर हमें हथियार चाहिए, हम दुनिया को बोलते थे यार हमें हथियार भेज दो, हमें मिसाइल भेज दो, हमें इवन की जो हमारे आर्मी के लोगों की जो जैकेट है, उनकी टोपी है, वो भी हमें बाहर से लेनी पड़ती थी
कांग्रेस ने यहां पर कुछ होने नहीं दिया। अब हम यहां पे क्या बना रहे हैं, ग्लोबल आर्म्स की इंडस्ट्री हम क्रिएट कर रहे हैं। ब्रह्मोस मिसाइल बना रहे हैं तो टैंक बना रहे हैं, टैंक के साथ है तो हमारे पास फाइटर जेट्स हैं। और उसके बाद आपको मालूम है कि भारत वर्ल्ड क्लास सिस्टम्स को बना रहा है एट 1/10 द कॉस्ट ऑफ अमेरिका। अमेरिका $1 ट्रिलियन स्पेंड करता है तो हम $100 बिलियन में वही काम कर रहे हैं। तो हमें फिर ये ओवर प्राइस्ड अमेरिकन जेट्स को खरीदने की जरूरत क्या है, जब हम वो सेम चीज हम भारत में बना सकते हैं 1/10 द कॉस्ट। यानी कि दोस्तों अब हम मार्केट नहीं रहे हथियार खरीदने की, अब ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एक बीस होता है ना जैसे, वो बन गए हैं जो दुनिया को अब बेच भी रहा है। और यही चीजें हैं जो अमेरिका को अब पागल कर रही हैं। ट्रंप बोलते हैं यार इनकी जो दादागिरी थी वो थी आर्म्स एंड एम्युनिशन, हमने तोड़ दी, डॉलर तोड़ दिया। सो दिस इज नॉट अबाउट ऑयल, इट इज नॉट अबाउट चाइना ऑल्सो, इट इज अबाउट डी डॉलराइजेशन, इट इज मिलिटराइजेशन ऑफ भारत एंड इंडिपेंडेंस ऑफ भारत। और मोदी जी को मालूम था ये मुझे छोटे छोटे स्टेप्स लेकर मुझे आगे निकलना पड़ेगा भाई। लेकिन आप बोलेंगे कि यार इराक ने ट्राई किया था कि डॉलर से बाहर निकलने का, उसको बर्बाद कर दिया। लीबिया ने ट्राई किया, उसको बर्बाद कर दिया। तो क्या उनको बॉम्ब कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया और कंट्रीज खत्म हो गई। क्या भारत के साथ भी ऐसे होगा? दोस्तों भारत के साथ ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका रीजन है हम ये नहीं बोल रहे कि हमें डॉलर में ट्रेड नहीं करना, हम ये बोल रहे हैं हम डॉलर में ट्रेड करेंगे। हमारा कोई इरादा नहीं है डॉलर से बाहर निकलने का, लेकिन हम डॉलर में प्लस अदर करेंसीज में भी काम करेंगे। अगर हमने 24 कंट्रीज के साथ डील किया है तो वहां पर हमने ये डील नहीं किया कि हम डॉलर से बाहर निकल रहे हैं। हमने ये बोला हम तुम्हारी करेंसी में काम करेंगे। हमने ये नहीं बोला इंडियन रुपी में काम करेंगे, हमने बोला यार रूबल है रूबल में काम कर लेंगे, फ्रांस है तो यूरो में काम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और यही चीजें हैं जो थ्रेट बनती जा रही हैं। क्यों? हम ओपनली बोल ही नहीं रहे, साइलेंटली काम कर रहे हैं। और यही है कि हम सिस्टम जो बना हुआ है दुनिया में उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे, हम दुनिया को एक बेटर ऑल्टरनेट दे रहे हैं विच इज बेटर देन डॉलर एंड स्विफ्ट। और ये वो चीजें हैं जिसे ट्रंप हैंडल नहीं कर पा रहा, इसलिए पागल हो रहा है। मैंने पहले बोला कई चीजें ऐसी हैं जो आपको पता होगी, कुछ चीजें ऐसी हैं जब एनालिसिस की जाती है, डीप एनालिसिस करते हैं हम लोग इसके ऊपर कि यार ट्रंप इतना पागल क्यों हो रहा है। हर रोज सैंक्शन करने की आपको धमकी देता है लेकिन सैंक्शन कर नहीं रहा। दुनिया की कितने कंट्रीज हैं जिसको सैंक्शन कर दिया? उसका रीजन है मोदी जी की ये साइलेंट स्ट्रैटेजी। और मोदी जी को बीट क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि मोदी जी के पास हमेशा एक प्लान बी रेडी रहता है। अमेरिका ने हमें थ्रेट किया कि यार हम आपके ऊपर सैंक्शन कर देंगे। मोदी जी ने क्या किया? उन्होंने ऑलरेडी डील साइन कर लिया अफ्रीका के साथ, आसियान कंट्रीज के साथ, अभी लैटिन अमेरिका गए थे वहां पर, अब यूके के साथ। तुर्की ने टफ एक्ट करने की कोशिश करी भारत के साथ, मोदी जी साइप्रस चले गए। पाकिस्तान ने हमारे साथ थोड़ा पंगा लेने की कोशिश करी, मोदी जी ने चाइना के साथ जो उसकी बैकबोन है पाकिस्तान की, उसके साथ डील साइन कर लिया। अब उसके चाइना के $100 बिलियन भारत में लगे होंगे, वो हमारे से पंगा नहीं लेगा। हमने परमानेंटली सफाई खत्म कर दिया। उसके ऊपर मैं डिटेल में एक वीडियो बनाने वाला हूं कि मोदी जी ने चाइना से कि चाइना की एंकड़ी भी निकाल दी, और दूसरा हमने उसके पैसे भी कैसे लगवाकर अपने लिए फायदा निकाला है, उसके ऊपर मैं अलग से आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। अब चाइना ने भी हमारे से पंगा लिया था, उन्होंने हमारा रेयर अर्थ मेटल्स जो भारत में आते हैं वो उन्होंने स्टॉप कर दिए थे। आपको मालूम है उन्होंने बोला हम भारत को रेयर अर्थ नहीं देंगे ताकि आपकी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मार्केट है, इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट है, इवन सोलर है, वो भट्टा बैठ जाए उसका। भारत ने क्या किया? हम अफ्रीका में गए, हम वहाँ पर जाकर हमने डील्स कर ली मिनरल्स की। उसके बाद हमने कश्मीर में, राजस्थान में लिथियम ढूंढ लिया। कोई हाल नहीं यार, तुसी अपना रखो, हम अपना कर लेंगे। और उसके बाद चाइना को भी लगता है यार भारत ना हमारे बिना कुछ कर नहीं सकता, हमने ऑल्टरनेट निकाल लिए सारी दुनिया में। यूएसए को भी यही लगता था कि भारत के पास कोई चॉइस नहीं है। मोदी जी ने सबको प्रूव कर दिया तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है, तुम्हें भारत की जरूरत है, मेरे पास 10 चॉइसेस है। ऊपर से सोने पे सुहागा, प्रोजेक्ट सिंदूर, इसके अंदर हमने शो कर दिया दुनिया को कि हमारी रेजिलियंस क्या है, हमारी डिफेंस पावर क्या है, और हमारी जो साइलेंस है उसकी आवाज हमारे हथियारों से भी ज्यादा तेज है। दोस्तों यूपी जिसको बोलते थे ऊत प्रदेश, वहां पे कोई जाने को तैयार नहीं था। आज वहां पर ब्रह्मोस 2 का मिसाइल हब बन रहा है। दुनिया भर में जो मिसाइल जाएंगी
यूपी में भी यूज होंगी, चिंता मत कीजिए, और दुनिया में भी यूज होंगी, वो यूपी से बन के जाएंगी। और अगले 10 साल में भारत ने ठान लिया कि अमेरिका की जो ये आर्म्स की जो लॉबी है, इसको तोड़ना है। तोड़ना नहीं है, ऑल्टरनेट देना है, क्योंकि मोदी जी कुछ तोड़ते नहीं है, वो उसे थप्पड़ मारते जैसे राहुल गांधी को हर रोज मारे जाते हैं। अब ग्लोबल वेपन्स का सप्लायर भारत बन गया है इंपोर्टर से। एंड आपको मिसाइल चाहिए, भारत देगा, एंड इट विल बी गुड, विच इज ट्वाइस थ्राइस बेटर देन अमेरिकन एंड हाफ द कॉस्ट। सो दोस्तों, ये सारा जो फाइनल मैसेज है ट्रंप के लिए और उसके जो वॉर हॉक्स हैं, वो बड़ा सिंपल है मोदी जी का। और भाई 1998 में तुम्हारे सामने नहीं झुके, 2025 में जब भारत इतना राइज कर रहा है, नया भारत जिसको बोलते हैं हम लोग, ये ना पहले कभी झुके। और भाई 1000 साल से सितम ढा रहे हैं हम लोग कॉकरोचों का, तब नहीं झुके हम लोग, अब क्या झुकेंगे? हमने ना कभी झुका है, ना झुकेंगे, और दूसरे वाले को झुकाना ये हमें अच्छी तरह से आता है। अब हम भारत बिल्ड कर रहे हैं, जो कि एक विकसित भारत की तरफ हम चलते जा रहे हैं। दूसरा, हमने काम और भी किया है कि जैसे ट्रंप ने सारी दुनिया के साथ पंगा लिया हुआ है, हमने पूरी दुनिया के साथ पंगा नहीं लिया, हमने सबके साथ रिलेशन बना लिए। मोदी जी की सबसे बड़ी अचीवमेंट है हर कंट्री के साथ पर्सनल रिलेशन है, और वहां पर उसको एनकैश करते जा रहे हैं। उनका सामान खरीदते हैं पहले, और फिर अपना सामान हम बेचते भी हैं। इसी को स्ट्रेटेजी बोला जाता है, जहां पर हम किसी के लिए थ्रेट नहीं है, सबके लिए पार्टनर्स हैं। ट्रंप थ्रेट कर रहे हैं, और उनको लगता है कि यार जैसे चाइना झुक गया, यूके झुक गया, हर एक कंट्री ने ट्रंप के सामने उधर नीचे लेट कर उन्होंने बोला, माई बाप तुसी जो बोलोगे हम करने को तैयार है। लेकिन भारत में मोदी जी झुके नहीं है। हमने बोला यार तुम्हें अगर डील करनी है तो फेयर टर्म्स के ऊपर डील करनी पड़ेगी, वरना कोई बात नहीं, तुम अपने घर राजी, हम अपने घर राजी, मेरे पास तो 10 ऑल्टरनेट ऑलरेडी हैं। तो दोस्तों, पहले एक क्वेश्चन आपसे कि मोदी जी ऑलरेडी डॉलर से बाहर निकलते जा रहे हैं, क्या टोटली हमें डॉलर को डंप कर देना चाहिए कि यार जरूरत ही नहीं, हम इंडियन रुपी में काम करेंगे या दूसरे करेंसीज में काम करेंगे? सानू की वाई शुड वी डील इन डॉलर, या कुछ और करना चाहिए? मुझे अपने कमेंट जरूर डालना कि आपका सोच क्या है। लेकिन मोदी जी का एक आंसर बड़ा क्लियर है ट्रंप को, कि तुम थ्रेटन नहीं कर सकते दुनिया की बिगेस्ट डेमोक्रेसी को। करते रहे हो कांग्रेस के टाइम पर, अब नहीं। तभी सारी दुनिया जो नेशनलिस्ट गवर्नमेंट होती है उससे डरती है। पुतिन से डरते हैं, भारत से डरते हैं मोदी के कारण, और नेतन्याहू से डरते हैं क्योंकि वो याहू बोलते हैं, और एक आधा बॉम्ब कभी सीरिया पे, कभी ईरान पे, कभी गाजा के ऊपर वो घेर देते। तभी नाम में ही है नित्याहू। नित्याहू का मतलब है हर रोज याहू बोलते हैं, एक आधा बॉम्ब फेंक देते हैं। मोदी साइलेंटली हर रोज बॉम्ब फेंक रहे हैं, और इनको समझ नहीं आ रहा इसका काउंटर कैसे करें। इसीलिए मुझे गर्व होता है जब ये सारी एनालिसिस करता हूं एक एक चीज की, तब पता लगता है कि मोदी साइलेंटली काम क्या कर रहे हैं। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।